हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इतना उत्तम है खुदा ने यहाँ हम लोगों को एकत्रित किया खुदा की योजना के अनुसार। आज का दिन कितना उत्तम है, खुदा का ठहराया हुआ दिन है। हम लोग उल्लासित होकर आनंद मनाएं। आज बहुत उत्तम दिन है, इसलिए खुदा की योजना थी यहाँ पर उसका महासभा हो और उसका वचन को बोला जाए और उस वचन को हम लोग खुदा का वचन को सेठ में हम लोग ग्रहण करें। इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं कि इस घर में खुदा ने इतना महासभा नियुक्त किया कि खुदा की इच्छा के अनुसार खुदा हम लोगों के पास इतना उत्तम वरदान देता है कि खुदा यहाँ उपस्थित है और खुदा का वचन के लिए। इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद देते हैं। खुदा इसलिए हमें खुदा इतना महान है कि इतना दयालु खुदा है कि हम लोगों को हर एक दिन हर समय हम लोगों के साथ रहते हैं और हम लोगों को सही सलामत हम लोगों को यहाँ पर लाते हैं और यहाँ पर एकत्रित किए हैं खुदा को धन्यवाद के लिए। इसलिए पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद गीतों में और उसके बाद गवाहियों में और वचनों में। तो पहले हम इस घर वालों से कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करें ताकि खुदा को आदर और मिले। अरे भैया धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु यीशु, आज के दिन के लिए प्रभु और सुंदर समय के लिए प्रभु मैं आपको दिल से अपनी आत्मा से अपने हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हर आशीष हर वरदान के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हे मेरे खुदा, जिस चीज़ का मुझे इंतजार था प्रभु और मैं रोज दिन प्रतिदिन आपसे प्रार्थना करती थी मेरे खुदा, आज उस दिन को आप ले आए हैं और पूरा किया है मेरे खुदा। मैं इसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ। हे मेरे खुदा, आज से सारे कार्य के लिए प्रभु जो भी कार्य आपने नियुक्त किया है मेरे बच्चे के जीवन में प्रभु और मेरे बच्चे के साथ मेरे खुदा, वो सब कुछ अच्छा ही हो मेरे परमेश्वर। कुछ भी प्रभु शैतान अपना हाथ ना बढ़ा सके, ना शैतान अपना कुछ आगे बढ़ सके मेरे खुदा। शैतान को आप पकड़ के रखिएगा मेरे परमेश्वर। हे मेरे सच्चे खुदा, अच्छा ही अच्छा सब कुछ हो मेरे परमेश्वर। मैं आपके हाथ में सारे कार्य को रखती हूँ। हे मेरे खुदा, मैं तो बिल्कुल तुच्छ हूँ मेरे परमेश्वर, मैं बिल्कुल शून्य के बराबर हूँ मेरे खुदा, लेकिन आपने मुझे बढ़ाया है, आगे बढ़ाया है, मेरे हाथ को थामा है मेरे खुदा। सारी ज़रूरतों को प्रभु अपने खजाने से पूरा करिएगा, सारे इंतजाम को प्रभु आप अपने हाथ में ले लीजिएगा। मेरे इज्जत और मेरे प्रभु मान सम्मान को प्रभु आपके हाथों में मैं रखती हूँ, आपके चरणों में रखती हूँ मेरे खुदा। मेरे परिवार की, मेरे खानदान की, मेरे परिवार की प्रभु इज्जत आपके हाथ में होगी। हे मेरे खुदा, जिस तरीके से मैं आपसे विनती कर रही हूँ प्रभु, आपने मेरे लिए सब कुछ किया है मेरे खुदा। आज तक सब कुछ आप ही के द्वारा आगे बढ़ी हूँ मैं और आप ही ने सब कुछ किया है मेरे खुदा। मेरे खादिम को बहुतायत से आशीष दीजिएगा। जो मेरा खादिम आज आके पहला दिन प्रभु उसने अपने हाथ में ले लिया है और लेके आज से प्रार्थना में हमेशा प्रार्थना की है, लेकिन आज से मेरा खादिम पूरी तरीके से पूरा आज से और जब तक पूरा सब कुछ संपन्न नहीं हो जाता, सब कुछ मेरे खादिम के हाथ में रहेगा और दिन प्रतिदिन वो दुआ करेंगे और सब आप सुनेंगे मेरे खुदा। मुझे यकीन है, भरोसा है मेरे परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग गीतों पर चले हैं। गीत है धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग धन्यवाद के साथ गाएं। धन्यवाद
प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और एक गाना गाएंगे। किन गंगे स्तुति करूं? फास्ट रब की हो गई सब। हाँ यही वाला
प्रेज द लॉर्ड। कितना उत्तम है खुदा की सामर्थ और बल है कि इसलिए हम लोग उनको गिन गिन करके उनको स्तुति करते हैं। आइए हम लोग अभी गवाही की ओर चले। जो किसी लाइट आई। किसी की भी है गवाही तो खुदा के सामने अपने को प्रस्तुत करें। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम लोग अब ये वचन की ओर चले। भाई से अनुरोध करूंगा कि भाई वचन की ओर आगे बढ़ाए। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने एक बार फिर हमें और आपको ये समय, ये दिन दिया कि हम खुदा के पवित्र वचन में बढ़ें, उसके वचन को जानें, उसके वचन में चलें, उसके वचन में बने रहें, क्योंकि हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम बात यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब अपने जीवन में धीरे धीरे देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत आयत से खुदा फल देता है। एक करके हमारे जीवन में एक फल लगता जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये जो फल लगते हैं, इन फलों को पहचानना और इन फलों को अपने जीवन में पूरी रीति से थामे रखना, हमारे लिए पिता ने ये बातें पहले से ही नियुक्त की है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पिता ने कहा क्या धन्य है वो मनुष्य जो अपने जीवन के उत्तम फलों को ग्रहण करके उसमें पूरी रीति से बना रहता है। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं कि पिता ने हमें वो फल दिए जिनके योग्य हम में से कोई भी मनुष्य नहीं था, लेकिन पिता ने हमें सही समय पे एक अच्छा जॉब, एक अच्छी आयु, अच्छा घराना, देख रेख करने के लिए माँ बाप, भाई बहन और हर एक चीज़ को पिता ने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम देखते हैं कि एक बड़ा प्रतिफल पिता भाई नॉर्बर्ट के जीवन में और दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और हम सब के जीवन में भी पिता ने उन फलों को दिया है। इसलिए जब हम पिता के वचन में बैठते हैं तो पिता हमें समझाता है। क्या करता है? कि देखो जो मैंने तुम्हें दिया है उसे अंत समय तक थामे रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। देखिए एक आयत मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बार बार जो खुदा है वो आयत को दे रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।
भजन संहिता उसका 139 अध्याय। पानी वगैरह नहीं होना चाहिए, वचन के समय पानी वगैरह नहीं आने दीजिए, खांसी आए कुछ भी आए। प्रेज़ द लॉर्ड। पानी यानी पहले पी के बैठा करिए। भजन संहिता उसका 139 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी 10वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम सब 10वीं आयत भजन संहिता 139 और उसकी 10वीं आयत पढ़ेंगे। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। खोल लिए बेटा। भजन संहिता 139 और उसकी 10वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ 139 और उसकी 10वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, जो कुछ तू पढ़ता है क्या समझता है। चाचा थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे आइए, और आइए, और आइए, और आइए। नहीं दिख रहा है? अरे आइए तो भैया, दिख रहा है, आप आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, जो हमने पढ़ा, क्या जो कुछ तू पढ़ता है क्या उसको समझता भी है? क्योंकि क्या है, धन्य है वो जो वचन को सुनते और समझते हैं। आज हम सबको पिता ने एक अवसर दिया है और इस अवसर की बाट हम सब जो रहे थे और पिता ने जो अवसर दिया है, इस अवसर को पूरा करना केवल पिता के अलावा और कोई नहीं जानता। और अगर तू अपने पिता की ओर दृष्टि करेगा तो पिता तेरे लिए और भी उत्तम उत्तम चीजें देगा और वह बातें जो तेरे जीवन में हो रही हैं उनको सही समय पे पूरा करेगा। आमीन। तो अभी हमने कलाम में पढ़ा भजन संहिता 139 और उसकी 10वीं आयत। क्या पढ़ा? तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। कौन अपने दाहिने हाथ से पकड़े रहेगा? खुदा। और कौन अपने दाहिने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा? खुदा। तो खुदा का दाहिना हाथ है जिसमें हमें हर चीज सौंपना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा याद रखें, खुदा अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाता है और अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर हमारे सारे मनोरथों को, हमारी सारी कल्पनाओं और योजनाओं को पूरा करता है। मेरे और आप या किसी याजक के हाथ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी का भला कर सकें। एक हाथ है और वो हाथ है खुदावन यीशु मसीह का। उसने कहा, मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुझे थाम लूंगा, मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से तेरी रक्षा करूंगा। मार्ग में उठते बैठते चलते मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से तेरी रक्षा करूंगा। अब हम अपने जीवन का सब कुछ, प्रेज़ द लॉर्ड, अपनी खुदा की इसी बलवंत दाहिने हाथ में सौंप दें। देखिए कलाम में क्या लिखा, फिर से पढ़ें। तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। मेरी अगुवाई कौन करेगा? खुदा। खुदा। और खुदा का हाथ मेरे आगे आगे मेरी रक्षा करते और मेरे सारे कामों को पूरा करते चलेगा। आमीन आमीन। वहां भी मेरी अगुवाई करेगा। कहां अगुवाई करेगा? 9वीं आयत।
यदि मैं भोर की किरण पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं। अरे कहां पर चढ़कर? समुद्र, भोर की किरण भोर के किरण पर के ऊपर क्या लिखा है? यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर बताइए। समुद्र के पार जा बसूं। कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी जाओ, भोर की किरण पर चढ़कर समुद्र के पार, जहां पर कोई मनुष्य जा नहीं सकता, भोर की किरण के ऊपर चढ़कर समुद्र के पार भी मैं चला जाऊं, वहां भी, कहां पर भी? वहां भी आपका दाहिना हाथ, खुदा का दाहिना हाथ मेरी अगुवाई करेगा। समझे वचन को? कहां तक वो हमें नहीं छोड़ना चाहता। उसे कहा अपने अवसरों को, अपने उत्साहों को, अपने उत्तम उत्तम समय को मेरे पास लेके आओ। देखो, मैं तुम्हारे उत्साहों में, मैं तुम्हारे पर्वों में अपनी सामर्थ दे दूंगा, और ये उत्साह, ये पर्व एक दिन का नहीं होगा, ये तुम्हारे जीवन में हमेशा बना रहेगा। आमीन। लोग कहते हैं विवाह कौन सी तारीख? कोई कहता है 15 तारीख, कोई कहता है 13 तारीख, कोई कहता है 14 तारीख। विवाह एक दिन का नहीं है, विवाह हर क्षण है। वो एक तारीख है जिसमें हम अपने पिता अर्थात अपने खुदा के सम्मुख खड़े होके अपने सहयोगी की, अपने सहायक के साथ वाचा बांधे। एक तारीख। अच्छा, जो कार्य हम अपने सहायक के साथ करेंगे, कि हम और सहायक एक साथ खड़े हो के खुदा के सामने एक वाचा बांधते हैं कि मैं इसके सुख और दुख में, और ये मेरे सुख और दुख में सदैव साथ रहेंगे। आमीन। आमीन। और जिसे खुदा ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। आमीन। तो ये वाचा इस पृथ्वी पर जब एक पुरुष और एक स्त्री खुदा को सम्मुख रख के बांधते हैं, तो वो वाचा स्वर्ग में बनती है। लेकिन इससे पहले कि तुम इस पृथ्वी पर अपने सहायक के साथ, जो पिता ने तुम्हारे लिए रखा है, उसके साथ ये वाचा बांधो। खुदा ने तुम्हें और तुम्हारी पत्नी के उत्पन्न होने से पहले अपने जहन में तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को सामने रख के ये कार्य कर दिया। आमीन। और ये कार्य हो चुका हमारे गर्भ में आने से पहले। आप समझ रहे हैं? ऐसे करें और ताली हो जाए। आप कहिए, कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? देखिए, समझिए, एक आयत पढ़ेंगे हम। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा वचन को समझेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कल हमने यही सब पढ़ा था कि कौन प्रभु के वचन को सुनने और समझने पाया है। आमीन। हालेलुया। उत्पत्ति उसका उत्पत्ति उसका 2:18। अब देखिए, जब हम पृथ्वी पर एक तारीख के हिसाब से, जैसे मेरी एनिवर्सरी 23 तारीख है, तो 23 तारीख को मेरी और मेरी सहायक यानी कि रबेका मैसी की, जो इस समय घर में है,
गाजर का हलवा खा रही होंगी या तो मीटिंग सुन रही होंगी, ठीक। तो सहायक मेरी रबेका मैसी और मैं 23 फरवरी को खुदा ने हमें इस पृथ्वी पर एक साथ शारीरिक और आत्मिक रीति से इकट्ठा किया और हमने वाचा बांधी खुदा के सामने। लेकिन इससे पहले कि हम 23 तारीख को रबेका और हम इकट्ठा होके पिता खुदावन यीशु मसीह के सामने वाचा बांधे, हम माँ के गर्भ में रचने से पहले खुदा ने मुझे और रबेका को स्वर्ग में एक साथ इकट्ठा करके ये वाचा बंधा दी थी। कैसे? पढ़िए उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसकी 18वीं आयत पढ़ें। फिर यहोवा खुदा ने कहा, देखिए ये जो कह रहा है यही है विवाह। आमीन। विवाह कहां से उत्पन्न हो गया? क्योंकि खुदा ने देखा कि जैसे मैं और आदम, ताली बजाएं, अर्थात खुदा है पति और आदम है पत्नी, कलीसिया। जैसे खुदा ने देखा कि मैंने अपने स्वरूप और अपनी समानता में आदम को बनाया, बोलिए आमीन। आमीन। और जब खुदा ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में आदम को बनाया तो आदम ठहरा एक कलीसिया। आमीन। आमीन। आदम है कलीसिया और खुदा है एक दाखलता। आमीन। आमीन। अर्थात खुदा और आदम का रिश्ता एक पति और एक पत्नी का रिश्ता है। आमीन। इसलिए उसने कहा जैसे हम एक हैं वैसे ही आदम को भी अपने लिए एक सहायक बनाना है। आमीन। आमीन। आदम के लिए भी मैं एक सहायक बनाऊंगा। आप समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सच्ची कलीसिया खुदा की एक दुल्हन की तरह होती है और कलीसिया का काम होता है अपने दूल्हे का हर एक बात में महिमा करना। आमीन है। आमीन। आमीन है। इसलिए एक भली पत्नी हमेशा अपने पति के विषय में सोचती है कि उसके लिए मैं क्या अच्छा कर दूं। ठीक वैसे ही एक सच्ची कलीसिया खुदावन के विषय में कर सोचती है कि मैं अपने खुदा की अपने जीवन से कैसे महिमा कर दूं। आमीन। आमीन। तो खुदा ने क्या सोचा? पढ़े जरा उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसकी 18वीं आयत। पढ़े, कस के पढ़े। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आप भी पढ़े। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा। अब वो पढ़ रहे हैं, अब तुम चुप हो। दोनों सब साथ पढ़े अगर तो कितना अच्छा। आराम से पढ़े, धीरे धीरे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। अब देखिए आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। आगे बढ़े। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा इससे पहले कि मैं अपनी पत्नी के साथ विवाह करूं। मेरे खुदा ने मुझे देखकर मेरी सहायक को बनाया है। आमीन। ये रिश्ता इस पृथ्वी का रिश्ता नहीं है। एक विवाह संस्कारों में सबसे बड़ा संस्कार है। खुदा ने कहा विवाह के बिस्तर को पवित्र रखो, इसे निष्कलंक ना करो, इसे तुच्छ ना बनाओ। विवाह एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है जिसको खुदा ने इस पृथ्वी पर बांधा है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आप फ्रिज लेते हैं, एक नया फ्रिज लिया आपने, तो उस फ्रिज की क्या होती है? वारंटी। फ्रिज की वारंटी होती है 5 साल की,
6 साल की। ठीक इसी तरीके से एक पति और पत्नी की जिम्मेदारी खुदा लेता है और कहता है जो कोई मनुष्य इन पति और पत्नी के विरोध में बातें करता या इनको अलग करने की कोशिश करता वो मेरा बैरी। इसलिए खुदा ने कहा जिसे खुदा ने जोड़ा, आप समझे, जिसे खुदा ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वारंटी कौन ले रहा है? खुदावन यीशु मसीह। विवाह को समझना है। क्या करना है? विवाह एक दिन का नहीं है। विवाह का मतलब अब मैं और वो एक। और जितना ज्यादा बाइबल हमें विवाह के विषय में बताती है उतना ज्यादा किसी चीज के विषय में नहीं बताती। बाइबल पूरी एक विवाह की पुस्तक है और इसलिए खुदा का कलाम कहता है जो अपने जीवन में अपनी पत्नी और अपने पति का ध्यान नहीं रख पाते वो खुदा के सम्मुख कैसे प्रस्तुत होंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि एक पति को अपनी पत्नी की और एक पत्नी को अपने पति का आदर करना और हमेशा एक दूसरे के साथ जैसे खुदा के साथ एक होते हैं वैसे एक दूसरे के साथ एक हो। जितना ज्यादा तुम इस रिश्ते में अपने जीवन में प्रभु के प्रति ईमानदार होते हो वैसे ही तुम्हें अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, पढ़े। फिर यहोवा खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। देखा आपने, मेल खाए, जो उससे मेल खाए। ये मेल का मतलब एक दूसरे का मिलन स्वर्ग में हो चुका। देखो एक ताली ऐसे बजती। तो मेल किसने करा दिया? खुदा ने। और यहां क्या हो रहा पृथ्वी पर? एक समय के अनुसार हम जो खुदा ने ठहराया मिल रहे हैं। मेल तो पहले हो चुका। मेल खाए, जोड़ी जिसे कहते हैं एक विवाह। अब उसकी देह पे मेरा अधिकार और मेरी देह पे उसका अधिकार। समझे वचन को? क्योंकि खुदा ने कहा कि मैं एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। आमीन आमीन। इससे पहले कि मैं विवाह में दिया जाऊं, इससे पहले कि मैं विवाह करूं, मुझे उस विवाह के विषय में अपने पिता के साथ संगति में एक होना है। आमीन। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी शादी की बात लगी थी, 1 महीने में मेरी शादी की बात लगी और 1 महीने 10 दिन में, 1 महीने के अंदर ही अंदर मेरी शादी हो गई थी। 25 जनवरी को मैं रबेका को पहली बार देखा था, प्रेज़ द लॉर्ड, और 23 फरवरी को शादी हो गई थी। भाई जरा बताइए कितने दिनों में हो गई? 25 तारीख को पहली बार देखा जनवरी में और 23 फरवरी को शादी, यानी कि 1 महीने से भी कम में 28 दिन में शादी वादी वगैरह सब हो गई। आपने समझा? नहीं समझा? 28 दिन में शादी हो गई। खुदा का था ना ये।
बंधा हुआ बंधन। ये सब खुदा की पीड़ा। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं कि इससे पहले कि मेरी शादी हो और इससे पहले कि 28 दिन में शादी हो, मैं अपने पिता से मिल चुका था और मैं अपने पिता से एक था। और रबेका भी खुदा के प्रति ईमानदार थी। रबेका ने कहा था खुदा से, खुदा ये लड़का जो मुझे देखने आ रहा है 25 तारीख को, ये मुझे देखने ना आए। अगर इसके साथ मेरी शादी नहीं होनी है तो ना आए, किसी भी कारण तू इसे रोक दे आने से। लेकिन अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब तू मेरी शादी इसी से कराएगा। और जब मैं वहां पहुंचा गेट पे तो रबेका ने कहा ये तो आ गए, यानी मेरी शादी अब इसी से होगी। देखिए, खुदा ने हर एक चीज को वचन के अनुसार रखा है। यस। बस देखने वाली आंखें चाहिए। और मैं रबेका को नहीं देख रहा था। लोग लड़की देखने जाते हैं तो लड़की को देखते हैं, गोरी है कि काली है कि लंबी है कि पढ़ी है कि लिखी है कि कानी है कि देखने वाली कि सुनने वाली कि बहरी, ये सब देखते हैं। मैंने नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। मैं बाइबल को निरंतर पढ़ रहा था और जो आज मैं प्रचार कर रहा हूं, इन सारी आयतों को मैं बहुत कायदे से पढ़ता था उन बीचों। और मुझे ये विश्वास हो गया था कि मेरा मेल खुदा ने एक बनाया रखा है, इसीलिए मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो होगा पिता देगा और शादी हो जाएगी। और देखिए, अपने आप गए, शादी हो गई। और आज तक जो मेल पिता ने बनाया था, उस मेल को जब हमने पकड़ा तो देखिए आज तक हम फलवंत हैं। आमीन आमीन। ठीक इसी तरीके से खुदा ने हमें और आपको धीरज रखने के लिए कहा है। और धीरज रखने के साथ साथ हमें और आपको ये बातें समझाई हैं कि मैं चाहे भोर की किरण पे होकर समुंदर को पार कर लूं, तब भी तेरा बलवंत दाहिना हाथ मेरी अगुवाई करता है। आमीन आमीन। ये आयत यूं ही नहीं है। यस। इससे पहले कि मेरी पुकार पड़ी जाए, इससे पहले कि मेरा विवाह हो, इससे पहले कि मैं और मेरी पत्नी एक हों, उसने अपने बलवंत दाहिने हाथ से मेरी अगुवाई की है। आमीन। कभी सोचिए आप कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खुदा ला के खड़ा कर रहा है जहां वो और मैं एक दूसरे को आमने सामने देख के प्रभु में एक होंगे। आमीन। तो कौन लाया मुझे बचपने से चलाकर इस मुकाम तक? खुदा ने। कौन लाया उसे बचपने से चलाकर इस मुकाम तक? खुदा। किसने उसको चलाकर और मुझको चलाकर इस पृथ्वी पर करोड़ों खरबों की भीड़ में मिला दिया? क्योंकि मेल उसने कर दिया, अब कोई नहीं हो सकता कि वो पृथ्वी पर मेल होने ना दे। आमीन। कितनी बड़ी योजना इस विवाह के लिए मेरे खुदावन यीशु मसीह ने रची। यस। क्या ये धन्य है वो मनुष्य जो अपने खुदा के बलवंत दाहिने हाथ को सदा देखता है। आमीन आमीन। देखिए, समझिए, हमको लाकर पिता ने एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा करा, हमें लाकर पिता ने एक ऐसे संस्कार में खड़ा करा जिसकी योजना पिता ने हमारे उत्पन्न होने से पहले बनाई। आमीन। तब कलाम में लिखा है, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसकी 21वीं आयत में, तब यहोवा खुदा ने
आदम को भारी नींद में डाल दिया। आदम को कहा तुम सो जाओ। क्या कहा? सो जाओ। अरे भैया वो विवाह की तैयारी करनी है, आइसक्रीम वाले को बुक करना है, अरे वो कॉफी वाले को बुक करना है। चाय देख रहे हैं आप? चाय देखिए। अरे भैया वो वहां जाना है, उसको बुक करना है, इसको बुक करना, बुक बुक बुक। खुदा ने क्या करा? सो जाओ। भारी नींद में डाल दिया। क्या कर दिया? भारी नींद में डाल दिया। अरे आदम को पता नहीं कि आदम की शादी होने जा रही है। आदम को बुकिंग करना चाहिए था, आदम को सब कुछ करना चाहिए था। आदम को खुदा ने क्या करा? भारी नींद में डाल दिया। देखा आपने? आपने देखा? जब खुदा काम करने आता है तो आपके सारे काम ऐसे होंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कौन कर रहा है। सच बात। सच है। क्योंकि खुदा जब काम करता है तो वो ऐसा करता है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हे मेरे खुदा। तो कलाम में क्या लिखा? वचन में क्या लिखा? उत्पत्ति 2:21। तब यहोवा खुदा ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। आदम को भारी नींद में डाल दिया। और जब वह सो गया, अरे आदम सो गया, तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा खुदा ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी, हाँ, स्त्री बना दिया। देखा? वो जिससे विवाह हो रहा है मेरे अंदर से निकाल के बना दिया। यस। कैसे छोड़ूं अपने खुदावन यीशु मसीह को, और कैसे अपने खुदावन यीशु मसीह की ना सुनूं? उसी बलवंत दाहिने हाथ ने जिसने मेरी अगुवाई करी, उसी ने मेरे अंदर से मेरे लिए स्त्री बना दी, जिससे आज मैं विवाह कर रहा हूं। ओह माय गॉड। अब आप बताइए। इसीलिए खुदा कहता है कि विवाह का एक ऐसा संस्कार है जिसे पृथ्वी पर मनुष्य को अपने जीवन में सबसे पवित्र रखना है। विवाह एक दिन की बात नहीं है और ना 2 दिन की बात। विवाह वो है कि चाहे तुम जैसे भी हो, तुम मेरे हो। हम जितने भी बुरे हों, हम जितने भी गंदे हों, हम जितने भी अंधकार में क्यों ना हों, हम जितना भी अपने जीवन में बुरे क्यों ना हों, लेकिन खुदा हम पर प्रेम करता रहता है। हम खुदा की नहीं सुनते, लेकिन तब भी खुदा पुकारता रहता है। हम खुदा की ओर नहीं देखते, लेकिन तब भी खुदा अपनी आंखों से हमें ताकता रहता है कि कब मेरा पुत्र मेरी पुत्री मेरी ओर दृष्टि करेगी। हम बुरे हैं, लेकिन तब भी उसने हमसे प्रेम किया। उसने हमसे प्रेम किया। उसकी दुल्हन में कोई भी खूबी नहीं है, उसकी दुल्हन में कोई भी लियाकत नहीं है। अंधी, बहरी, लूली, लंगड़ी है उसकी दुल्हन, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी दुल्हन से प्रेम करता है।
और रात में किसी भी पहर आकर अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा। देखो, जब खुदा ने हमसे प्रेम किया तो हमसे ये नहीं देखा कि हम उसे जानते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम वचन को मानते हैं, हम यीशु मसीह के वचन में कितना कार्य करते हैं, कुछ नहीं देखा। बल्कि जब यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया तो हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। इसलिए जब हम विवाह करते हैं तो हमें ये नहीं देखना कि वो पत्नी मेरे लिए कैसी है या वो पति मेरे लिए कैसा है। अब मुझे खुदा में जो वाचा मैंने बांधी है, उस वाचा को पूरी करने की सामर्थ खुदा मुझ में और मेरी पत्नी में दे। हो सकता है कई बातों में मेरा मन इस पृथ्वी पर चलते चलते अलग हो, और हो सकता है इस पृथ्वी पर चलते चलते मेरी पत्नी का मन अलग हो, लेकिन पिता एक तू है जिसने मेरे मन और मेरी पत्नी के मन को बनाया है। अब मैं विवाह करने से पहले ये प्रार्थना करना शुरू करूं कि पिता मेरे और मेरी पत्नी के मन को एक कर। मैं नहीं जानता कि मेरी पत्नी का मन कैसा है, और मैं नहीं जानता कि मेरा मन मेरी पत्नी के विषय में कैसा होगा, समझे? लेकिन तू जानता है हमारे मनों को। पिता, भला हम दोनों की सोच अलग हो, भला हम दोनों का मन अलग हो, लेकिन तू एक करना जानता है। मैंने अपने खुदा से यही प्रार्थना करी थी। हो सकता है रबेका का मन अलग हो, मेरा मन अलग हो, और जब शादी हुई तो बहुत सी बातों को हमने देखा, उसका मन कुछ कहता था, मेरा मन कुछ कहता था, लेकिन हम प्रार्थना करते थे कि खुदा हम दोनों के मनों को एक कर। आज जो मेरा मन कहता है वो उसका मन करता है, जो उसका मन करता है वो मेरा मन करता है। आज हम दोनों का मन एक करा है खुदा ने, और ये काम सिवा खुदा के और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि 21वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा खुदा ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। तब यहोवा खुदा ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया, तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसी जगह मांस भर दिया। और यहोवा खुदा ने उस पसली को जो उसने अदम में से निकाली थी, और यहोवा खुदा ने उस पसली को, किस पसली को? जो आदम से निकाली थी, स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। कौन पास लाया? स्त्री को आदम के पास ले आया। कौन लाया? खुदा ने लाया। इससे पहले कि चर्च में हम बढ़िया लेदर के सूट पहन के खड़े हों और वो बैली पहन के खड़ी हो बढ़िया सी, कोई लाया है क्या? कोई लाया है, और लाने वाला खुदा है। यस, देखा आपने? क्या धन्य होता कि विवाह के इस संस्कार को हर एक मनुष्य इस रीति से समझता और जानता। आज सबसे बड़ा कारण यह है विवाह में बहुत से तमाम की बातें होने का कि लोग जानते ही नहीं है कि विवाह हम इस समय अपने खुदा के प्रति ईमानदार होंगे, उतना ज्यादा खुदा हमारे आने वाले, होने वाले, बनने वाले रिश्ते को मजबूत कर देगा। अगर हम सब चाहते हैं कि
जो रिश्ता कायम होने वाला है वो रिश्ता मजबूत और खुदा की ओर से 100 गुना आशीष का कारण बने। यस, प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहले जो लाया उसकी तरफ ध्यान देना है। बहुत प्यार साफ लिखा है, आदम के पास ले आया। यस, आदम के पास ले आया। अब खुदा वही है जिसने आदम के मन को रचा। अब खुदा वही है जिसने आदम की पसली को निकाला। अब खुदा वही है कि जिसने उस पसली की जगह मांस भरा। अब खुदा वही है जो उसाते हैं स्त्री को बनाकर आदम के पास लाया। तो खुदा का मन ये है कि अब आदम कहे ये मेरे अंदर से निकली है। खुदा का मन क्या है कि आदम कहे कि ये मेरे अंदर से निकली है। अरे आदम, तुम्हें किसने बताया तुम्हारे अंदर से निकली है? तुम तो सो रहे थे, ऐसा करो, और गहरी नींद में सो रहे थे। आया आदम, बोलो ए आदम, बोलो ए आदम, ए आदम, तुम्हें किसने बताया तुम्हें किसने बताया कि ये तुम्हारे अंदर से निकली है? ये तुम्हारे अंदर से निकली है। तुम तो सो रहे थे, तुम तो सो रहे थे, गहरी नींद में सो रहे। गहरी नींद में सो रहे थे। किसने बताया? क्योंकि इस समय आदम, हवा और खुदा का मन एक है। यस, प्रेज द लॉर्ड। देखा आपने? देखा आपने जब आयत पढ़ी तो आपने पढ़ा कि आदम को गहरी नींद में सुला दिया और आदम सो गया। लेकिन कहीं नहीं लिखा कि आदम को ये मालूम चला कि मेरे से निकाली। लेकिन जब पास लाया, आगे पढ़े, तब आदम ने कहा अब या मेरी हड्डियों में की हड्डी। अरे तुम हड्डी के पास कैसे पहुंच गए? आदम, तुमको ये कैसे मालूम हो गया कि तुम्हारी पसली की हड्डी निकाली गई है? वहां तो मांस भी भर दिया, पता भी नहीं चला। कभी सोचा ये बात? आदम कैसे बोलने लगा कि अब ये मेरी हड्डी में की हड्डी? आगे, अब या मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इसको ये भी मालूम है कि हड्डी में से बनी है, मांस में से बनी है, मेरे अंदर से निकाली गई है और ये नर से निकाली गई है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। आदम को सब मालूम। और जिस पुरुष को बाइबल मालूम है, वचन मालूम है, उसका विवाह कोई तोड़ नहीं सकता। क्योंकि विवाह एक पृथ्वी का रिश्ता नहीं है, विवाह एक खुदा के साथ रिश्ता है। और जब स्वर्ग में एक रिश्ता विवाह का खुदा ने मेरा और अपना रखा, तो पृथ्वी पर पिता ने एक विवाह का रिश्ता मेरा और मेरी पत्नी का रखा। इसलिए जिस रीति से हम पिता की महिमा करते हैं, वैसे ही हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने घराने के लिए भी पूरी ईमानदारी से सारे कामों को पूरा करना है। उसने कहा, यदि कोई पुरुष अपने घर का प्रबंध ही अच्छे से ना कर पाए तो वो खुदा की कलीसिया कैसे बन सकता है?
वो खुदा की कलीसिया में लोगों को कैसे प्रचार कर सकता है, खुदा के वचन के प्रति ईमानदार कैसे बन सकता है। इससे पहले कि वो खुदा की कलीसिया के प्रति ईमानदार बने, खुदा के सुसमाचार का प्रचार करे, सबसे पहले उसे अपने घर का प्रबंध करना आना चाहिए। अब हमारे जीवन में ये पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पिता ने हमें दी है। अब हमें एकजुट करने के लिए हमें वचन के और निकट आना होगा, क्योंकि इस समय वचन ही है जो हमें बहुत तायत से और फलवंत करेगा। भला हमारे मन अलग हो, भला उनका मन जैसा भी हो, लेकिन सबके मनों को खुदा एक करता है। आमीन। और अगर अब हम खुदा के निकट आ गए तो हम सबका भला है, क्योंकि सब उत्तम उत्तम फल स्वर्ग से नहीं मिलते हैं। और धन्य है वो जो स्वर्ग की ओर दृष्टि करके देखता और निहारता है, क्योंकि वो अपने किसी भी उत्तम फल को खोने ना पाएगा। आमीन। हमेशा याद रखो, अब हमें यीशु मसीह के वचन में और अधिक बढ़ना है, क्योंकि ये एक संस्कार है, ये एक फल है, जो फल और जो संस्कार पिता ने हमें दिया। अब ये फल, ये संस्कार के द्वारा पिता हमें और बढ़ाएगा। अब जब पिता हमें और बढ़ाएगा, हम वो यानी मैं और मेरी सहायक जब एक होंगे तो खुदा हमें संतान के फल से नवाजेगा, हमारा घराना बढ़ेगा, हमारा बहुत तायत से हम आशीषित होंगे। इन सारे कामों को हम अपने जीवन में पूरा नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन यीशु मसीह है जो हमारे जीवन से पूरा करा सकता है। इसलिए धन्य हो वो मनुष्य जो अपने फलों को लेकर यहोवा के पास आता है। क्या लेके आना है? हमें अपने फलों को। उसने क्या कहा? एक उत्तम, एक भली पत्नी यहोवा की ओर से एक उत्तम फल है। हमें खुदा के पास लेकर अपने आप को और अपनी पत्नी को लेकर जाना है, ताकि खुदा अपनी आशीष दे, अपनी सामर्थ दे, और आने वाले रिश्ते को हम अपने खुदा के वचन के अनुसार बहुत तायत से निभाएं। आमीन। और यदि हम इस रीति से चलेंगे तो सदैव हमारा भला होगा, सदैव भला होगा। हमेशा हमें खुदा के वचन से सीखना है और खुदा के वचन से सीख कर आगे बढ़ना है। तभी इस पृथ्वी पर हम बहुत तायत से क्या होंगे? फलवंत। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम 100 गुना आशीष का कारण बनेंगे। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि मैं केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञाओं को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो खुदा की इच्छा पूरी करता है वह युगानुयुग तक बना रहता है।
आप लोगों ने जो शिक्षा प्रारंभ से सुनी वह आप में बने रहें, ताकि आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहें। प्रभु यीशु ने हमें यह प्रतिज्ञा की है, वह है अनंत जीवन। हे प्रभु, अपने सेवक को कृपा दृष्टि कर, ताकि तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे और तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हे प्रभु, तू अनादि आनंद महाखुदा है, जो अपने को दिनहीन समझते हैं। स्वर्ग का राज उन्हीं का है। प्रभु अपने भक्तों को सदा सर्वदा उसको प्रेम करता है, वह उनके साथ हर हमेशा रहता है। हे प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने इस राज के रहस्य को मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। हे खुदा, आपको मैं धन्यवाद देता हूं, जो भी आज का जो वचन आपने इस घराने में दिया है खुदावन, उस वचन को हम लोग सेत में ग्रहण कर सके और उसको हम लोग एक दूसरे को बांट सके। जो भी आज जो इस महासभा में आपने जो वचन दिया है खुदावन, जो हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए खुदावन बहुतायत से हमें सामर्थ दीजिए, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके। खुदावन, आपने ये भी कहा खुदावन कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, जैसे मैंने प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, और मेरा पिता उन्हें प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हे प्रभु, तेरी मुझे ऐसे शक्ति दे कि मैं आपकी जो शिक्षा है उसको ग्रहण कर सके और उसमें उसका पालन कर सकें। खुदावन, जो आपने ये भी कहा खुदावन, जो मुझ में जो विश्वास करता है वह युग ने युग तक वह बने रहता है। खुदावन, जो इस महासभा में आपने जो भी वचन बोया गया, जो इस घर में आप जो वचन बोया खुदावन, इस घराने में आपकी महिमा, आपकी दया, आपका स्तुति इस घराने में बने रहे खुदावन, ताकि आपका इस घराने के जितने भी लोग हैं आपका वचन को ग्रहण कर सके और इस वचन के अनुसार वो बने रहे खुदावन, और आपका महिमा और स्तुति कर सके। खुदावन, जो भी यूट्यूब या फेसबुक में जो भी आज का जो महासभा को सुन रहे हैं खुदावन, उसको भी ये आपका अनुग्रह में बनाए रखे खुदावन, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूं, ये दिन उसको बहुतायत से आशीष प्रदान करे, ताकि वो हम लोगों को दिन प्रतिदिन आपके आत्मा में वह आपका वचन को सत्य में बता सके, और हम लोग भी उसका आपका वचन को ग्रहण कर सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आशीषों पे सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हो
कृपा से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड चाचा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड बेटा। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी, और कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी और हमारे यहाँ ही होगी, खुदा के दास के यहाँ। प्रेज द लॉर्ड। सब याद रखें, कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड।